प्रारंभ करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों का सुल्तान बना, कब्जा जमाया। यह 1296 से 1316 तक राज्य किया सुल्तान के रूप में। इसका राज्याभिषेक 1296 ईस्वी में हुआ। इससे पहले दिल्ली का जो सुल्तान था वो जलालुद्दीन खिलजी था, जो इसका ससुर भी था। और इसके बाद यानी अलाउद्दीन खिलजी के बाद शहाबुद्दीन उमर ने शासन किया था। यह सबसे पहले अवध का राज्यपाल बनाया गया था। इसका कार्यकाल 1296 ईस्वी था। इसके बाद इसे कड़ा का राज्यपाल बनाया गया। कड़ा के राज्यपाल के रूप में इसका कार्यकाल था 1291 से 1296 तक। इसके पहले कड़ा का राज्यपाल मलिक छज्जू को बनाया गया था और अलाउद्दीन के बाद कड़ा का राज्यपाल आला उल मुल्क बना। यह अमीर तुजक के पद पर भी काम किया। इसका कार्यकाल 1290 से 1291 ईस्वी था। इसका निधन दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में ही इसकी समाधि भी है। इसकी पत्नी थी मलिकाए जहां, जो इसके पहले के सुल्तान थे जलालुद्दीन, उनकी बेटी थी। दूसरी थी महरू, जो अलप खान की बहन थी। और तीसरी कमला देवी, जो कर्ण की पूर्व पत्नी थी। इसके अलावा भी जीवन संगिनियों की चर्चा होती है, लेकिन वे कितने विश्वसनीय हैं नहीं कह सकते। हरम में रही होंगी, संभव है। इसके संतान के रूप में देखें तो खिज्र खां, सादी खां, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और शहाबुद्दीन उमर, ये थे। इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो जैसा चर्चा किया था संक्षेप में भी, यह जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। यह बुद्धिमान था, षड्यंत्रकारी था। यह 1290 में अपने चाचा जलालुद्दीन के सिंहासनारोहण के अवसर पर अमीर तुजक बनाया गया था और कुछ ही समय बाद यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया गया था, जो इलाहाबाद के आसपास है। और मलिक छज्जू के अनुयायी इसके आसपास आ गए तो इसने उन सब को किसी न किसी रूप से अपनी तरफ मिलाया और धीरे धीरे इसने दरबार में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाता गया और अपने चाचा को प्रसन्न रखने के प्रयत्न करता रहा। इसने मालवा पर आक्रमण करने के लिए जलालुद्दीन से अनुमति मांग ली थी और 1292 में मालवा
लूट करके बहुत सारा धन इसे दरबार में पहुंचा दिया था जलालुद्दीन के, जो इसका चाचा था, जिससे प्रसन्न होकर अवध का भी सूबेदार बना दिया था जलालुद्दीन ने। कड़ा मानिकपुर के पहले ही था, अवध भी इसमें जुड़ गया। इसके बाद देवगिरी पर आक्रमण करने जाता है, जिसकी चर्चा जलालुद्दीन के संदर्भ में किया गया कि ये देवगिरी जाता है, रास्ते में ये अफवाह फैलाते हुए कि एक दिल्ली का शरणार्थी अमीर है और दक्षिण में तेलंगाना में राजा महेंद्री के शरण में जा रहा है, जिससे लोग उसका विरोध न करें। यह यादव राजा रामचंद्र देव के समय देवगिरी पहुंचता है। यादव राजा रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव अपनी सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गया था, इसलिए इसे समझौता करना पड़ा शंकर देव को। शंकर देव के पिताजी यादव राजा रामचंद्र को समझौता करना पड़ा और अलाउद्दीन के लिए 1400 पाउंड सोना और बहुत सारे हीरा मोती वस्तुएं भेंट की थी। और जब वह अलाउद्दीन प्रस्थान करने को सोच रहा था, उसी समय शंकर देव तीर्थ यात्रा से लौट आया। उसने फिर से लड़ाई चालू की अलाउद्दीन के खिलाफ, लेकिन उसमें इसे इस रूप में हारना पड़ा, जबकि जीतता हुआ दिख रहा था शंकर देव और अलाउद्दीन को भागने की स्थिति थी। उस समय शंकर देव ने यह समझ लिया कि शायद दिल्ली से कोई और सेना आ गई। यह छोटी सी भूल अलाउद्दीन के लिए देवगिरी विजय करने में बहुत सहायक हुई। अलाउद्दीन देवगिरी को घेर लिया, रामचंद्र देव की सेना को पराजित किया और उसमें षड्यंत्रकारियों ने बहुत सारे अनाज की जगह नमक भर दिए थे। षड्यंत्र से ही यह जीता था अलाउद्दीन। और अब शंकर देव के आने के बाद इस युद्ध को जीतने पर इसने अपनी क्षतिपूर्ति ज़्यादा की, बहुत अधिक मांग रखी। एलिचपुर प्रांत भी ले लिया क्षतिपूर्ति के लिए। जो 1400 पाउंड था उसकी जगह 17,250 पाउंड सोना लिया, 200 पाउंड मोती, 58 पाउंड दूसरे रत्न, 28,250 पाउंड चांदी और 1,000 रेशम के थान अलाउद्दीन ने वसूल किए और वापस कड़ा को लौट आया था। अब इसने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के द्वारा इसने सुल्तान जलालुद्दीन को अपने पास बुलाया, जैसा पहले हमने चर्चा की थी कि यह सब सामान दिखाने के लिए और यह कह करके कि बिना पूछे गया है, अनुमति के बिना गया है दक्षिण देवगिरी, इसलिए वो आना नहीं चाहता सामने। चाचा इसका प्रसन्न हुआ क्योंकि इसके पहले ये मालवा जीत करके बहुत सामान दिया था, धन संपत्ति दिया था। उसने सोचा कि हाँ ये सही बोल रहा होगा और बड़े उदारता से कहा कि हाँ हम चलते हैं और देखते हैं
जैसे उसने गंगा नदी पार की अलाउद्दीन से मिलने के लिए, अलाउद्दीन ने उसकी हत्या करा दी और जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सुल्तान बन गया। ये तो प्रारंभिक जीवन था सुल्तान बनने तक का। अब स्वतंत्र रूप में कार्य करना चालू किया। स्वाभाविक था, एक हत्यारा था, खून से रंगे हुए हाथ, अपने चाचा और ससुर को मारने वाला। ये जानता था कि ऐसा करने पर वहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी, दिल्ली की जनता। यह कठिनाई थी। दूसरी बात ये थी कि जो जलालुद्दीन था उसके अमीर और अनुयायी, जो अनुयायी थे उन्हें जलाली कहते थे, जलाली अमीर। तो जलाली अमीर जो थे, जलाली का मतलब जलालुद्दीन के अमीर, जलाली अमीर जो थे वो भी निश्चित तौर पर इसके खिलाफ थे। जलालुद्दीन के वंशजों में सबसे अधिक शक्तिशाली अहमद चप था, बहुत तेज योद्धा था, वो एक बड़ी समस्या थी। अभी इलाहाबाद बहुत दूर था, कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद, और वहाँ से अवध से दिल्ली आना था। राजधानी पर अधिकार करना आसान नहीं था। इसकी पत्नी और जलालुद्दीन की पुत्री, पूर्व सुल्तान जिसकी हत्या किया था, ये षड्यंत्रकारी थे। इसकी सास विधवा रानी मलिके जहां भी इसके लिए संकट उपस्थित कर रही थी और उसने अपने दूसरे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन के नाम से, रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया था, सुल्तान घोषित कर दिया था। यह एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके समय में जो अन्य हिंदू सामंत थे वह भी चाहते थे कि यह मौका मिला है, अव्यवस्था फैली है और क्यों न हम स्वतंत्र हो जाएं। मंगोल की समस्या अलग थी। इस तरह से देखें तो ये तरह तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था और मेन समस्या की जड़ थी जो इसने हत्या करके सिंहासन पर कब्जा करना चाह रहा था। और इन सब में सबसे मुख्य वही हुआ, मलिके जहां द्वारा अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित करना, उसे सुल्तान बना करके गद्दी पर बैठाना। अब ये दिल्ली पर अधिकार करना था। इसने बहुत चालाकी लगाई। यह दिल्ली आने से पहले जलालुद्दीन के जो समर्थक थे उनमें फूट डालने की कोशिश की। जलालुद्दीन का जो सबसे बड़ा पुत्र था अरकली खां, वह सिंहासन पर बैठना चाहता था, जबकि उसकी माँ मलिके जहां ने दूसरे पुत्र कद्र खां को इब्राहिम के नाम से बैठाया था। फूट यहाँ से चालू हो गई थी। अब इसे बहुत से लोग आकर के मिल गए। जलालुद्दीन के लोग ही अलाउद्दीन की तरफ आ चुके। रास्ते में उसने बहुत सारा धन बांटा
उसके पास धन दक्षिण से प्राप्त हो गया था। बहुत चालाकी लगाई इसने और चालाकी से धन बांट करके लोगों को प्रसन्न करके अपनी तरफ मिलाता हुआ दिल्ली की तरफ बढ़ा। बदायूं के पास इब्राहिम और अलाउद्दीन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है। इसमें बहुत आसानी से ये विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इब्राहिम के बहुत सारे अनुयायी इसके साथ आ गए थे। अब माना जाता है कि 60,000 अश्वारोही और 60,000 पैदल सेना लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ा। इब्राहिम भागता है अपनी माता के साथ, मलके जहाँ के साथ, और भाग करके मुल्तान चला जाता है। अलाउद्दीन का रास्ता साफ हो गया और ये 3 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। ये बहुत आसानी से दिल्ली पर बैठ जाता है। यहाँ इसने बैठते ही एक और चालाकी लगाई। यह कहा जाता है कि कड़ा मानिकपुर से लेकर के दिल्ली तक के रास्ते में यह छोटे छोटे सोने की चांदी के सिक्के बना करके उनको बिखेरा करता था। और जनता यह समझने लगी कि जब से अलाउद्दीन सुल्तान बना है तब से धन की बरसात हो रही है। दिल्ली में भी यह नियम जारी रखा। जब अलाउद्दीन इलाहाबाद से लेकर दिल्ली पहुंच जाता है तो दिल्ली में भी जारी रखता है, रास्ते में भी ये काम किया था। भारत की जनता की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है, बहुत जल्दी भूलती है, और इस चीज़ का फ़ायदा अलाउद्दीन ने उठाया। लोग भूल गए कि इसने चाचा की हत्या की है, अपने ससुर की हत्या की है, और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। जो अमीर थे वह भी इनके पक्ष में आ गए और सब इसका समर्थन करने लगे। उलुग खां और हिजाबुद्दीन की अधीनता में एक सेना भेजी। अरकली खां इब्राहिम और उसकी माता को पकड़ने के लिए मुल्तान भेजा। 40,000 की सेना अरकली खां इब्राहिम और इनको पकड़ने के लिए पहुंच गई और इन्हें बंदी बना लिया गया। अरकली खां इब्राहिम अहमद चप और जलालुद्दीन के दूसरे दामाद उलुग खां, इन्हें अंधा कर दिया गया और जो रानी मलके जहाँ थी, जो इसकी सास भी थी, उसे जेल में डाल दिया, कारागार में। इस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को अपने रास्ते से हटा दिया और अलाउद्दीन अब आसानी से सिंहासन पर बैठा। यह विश्वास करता था अलाउद्दीन कि जो लोग एक स्वामी को स्वीकार नहीं करते, दूसरे पर चले जाते हैं, दूसरे पर विश्वसनीयता करने लगते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए कुछ जो सुल्तान और अमीर जलालुद्दीन के पक्ष के थे और लालच में इसके साथ आ गए थे,
उन्हें भी किसी न किसी बहाने मृत्युदंड दे दिया या अंधा करा दिया या कारागार में डाल दिया। ये अच्छे से जानता था कि इनको बाहर रखेंगे तो ये आज उसके साथ षड्यंत्र किए हैं, तो यही षड्यंत्र हमारे साथ भी ये लोग करेंगे और उसका नतीजा होगा कि हमारी शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाएगी। इतना ही नहीं किया बल्कि इसने जो जलालुद्दीन के छोड़ करके आ गए थे इसके पक्ष में, उनमें अधिकांश जो सशक्त थे उनके पुत्रों को, उनके स्त्रियों को, उनकी संपत्ति को सब अपहरण कर लिया, सब छीन लिया। उन्हें इतना छीन लिया कि उन्हें भिखारी बना दिया। विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उन्हें दंड देना अलाउद्दीन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत बन गया। यह अलाउद्दीन की पहली कूटनीति थी, कूटनीतिक सफलता थी। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, बहुत सारे पक्षों को लेंगे, लेकिन आज यहीं तक। शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।